हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा द्विवेदी, रेजोनेंस के प्री मेडिकल डिवीज़न की केमिस्ट्री फैकल्टी। जैसा कि हमने कल लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, और उसके आगे हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज में हम डिफरेंट फॉर्मूलाज जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनके बारे में बात करते हैं उनको पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज में सबसे पहला फॉर्मूला हम जिसके बारे में बात करेंगे वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है कि उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इससे हमें क्या पता चला कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इसे बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये तो बात हुई वाटर की। अगर हम बात करें मेथेन की तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अगर हम बात करें एथेन की तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। अगर बात करें प्रोपेन की C3H8। एथीन की बात करें तो C2H4। एथाइन की बात करें तो C2H2। इस तरीके से हम डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं। तो ये होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें क्या पता चला कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, इस पर्टिकुलर अणु में कितने कितने एटम कौन से प्रेजेंट हैं। तो जैसे हमने मेथेन का फॉर्मूला देखा तो इससे हमें पता चला कि इसके अंदर 1 कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन के एटम हैं। सेकंड फॉर्मूला होता है एम्फेरिकल फॉर्मूला। एम्फेरिकल फॉर्मूला, एम्फेरिकल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, एम्फेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जैसे ये एथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस एथेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का सिंपलेस्ट पॉजिटिव रेशियो कहलाता है एम्फेरिकल फॉर्मूला। तो इसका सिंपलेस्ट पॉजिटिव रेशियो क्या हो जाएगा, CH3। ऐसे अगर हम बात करें C6H6 की तो इसका एम्फेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH। अगर हम बात करें C6H12 की तो इसका एम्फेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2। अगर हम बात करें C6H12O6 ग्लूकोज की तो इसका एम्फेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2O। तो सिंपलेस्ट पॉजिटिव रेशियो क्या कहलाता है, एम्फेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। थर्ड जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम बात करें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम बात करते हैं कि उस स्ट्रक्चर में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं उनको हम देखते हैं कि किसी कंपाउंड के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो एटम्स का अरेंजमेंट है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें सबसे पहला होता है कंप्लीट फॉर्मूला। कंप्लीट फॉर्मूला के अंदर हम ऑल एटम्स और ऑल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्ट्रक्चर्स में जितने भी एटम होते हैं और जितने भी बॉन्ड उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं उनको हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बनाना है C4H10 की स्ट्रक्चर बनानी है तो C4H10 की स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं
कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करूंगी और हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी। इसे बोलते हैं कंप्लीट फॉर्मूला। अगर हम बात करें C4H8 की, जो कि एग्जाम्पल है एल्कीन का, तो एल्कीन में एक पाई बॉन्ड आता है, तो एक पाई बॉन्ड हमने लगाया और फिर हम लगा देंगे हाइड्रोजन। इसी तरीके से अगर मुझे बनाना है एल्काइन, तो एल्काइन में भी मैं क्या करूंगी, सारे जितने भी बॉन्ड्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर दूंगी और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंप्लीट फॉर्मूला या एक्सपेंडेड फॉर्मूला इसे बोलते हैं। एक्सपेंडेड का मतलब पूरी तरीके से इसको ओपन करके बनाया हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की। नेक्स्ट सेकंड है, इसी में सेकंड है पहले कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, कंडेंस फॉर्मूला में हम सिंगल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एक से ज़्यादा ग्रुप किसी एटम के साथ अटैच्ड है तो उसको उसके साथ ब्रैकेट में लिख के और जितनी टाइम वो रिप्रेजेंट होता है उसके बाहर उतना नंबर लिख देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें अगर इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाना है, इसे हमें कंडेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, तो हम देख रहे हैं कि एक मिडिल कार्बन के साथ 4 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, तो हम इसे लिख देंगे CH3 तो ये इसका कंडेंस फॉर्मूला होता है। यहाँ हम सिंगल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन अगर मुझे इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाना है तो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंडेंस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स को एज इट इज लिखते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इसका जो कंडेंस फॉर्मूला होगा वो होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ हमने सिंगल बॉन्ड्स नहीं बनाए, सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, जिसे हमें कंडेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। अब इसे हमें कंडेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, तो इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH। सिंगल बॉन्ड हमें नहीं बनाना, पहले लिखेंगे CH3 फिर CH फिर CH के ब्रैकेट में लिखेंगे Cl, क्योंकि ये इस CH से ही जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद लिखेंगे CH2 फिर CH2 फिर CH3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कंडेंस फॉर्मूला हम बनाते हैं। नेक्स्ट होता है थर्ड वाला, थर्ड टाइप का फॉर्मूला होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में ईच बेंट और एंड पे हमें कार्बन को अज्यूम करना है और उसकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं। क्या होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, देखो जैसे C4H10 का मुझे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, तो C4H10 का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या हुआ, ईच एंड और बेंट पे, ईच एंड पर और बेंट मतलब जहां से ये मुड़ा हुआ है, यहाँ पे हमें क्या मानना है, कार्बन को मानना है। अब यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन
ने एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो कार्बन जब 4 बॉन्ड्स बनाता है तो कार्बन की 3 वैलेंसीज खाली है, उन्हें हमें सेटिस्फाई करना है किससे, हाइड्रोजन से। इसका मतलब ये हमें नॉन होना चाहिए कि यहाँ इस कॉर्नर वाले कार्बन पे जब इसने एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन हमें यहाँ पे अज्यूम करना है, यहाँ 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पे 3। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अगर हम बात करें साइक्लिक स्ट्रक्चर की तो ये वाला फॉर्मूला भी क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। यहाँ पे जहां जहां से ये रिंग बैंड है वहां पे सब जगह क्या है, कार्बन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, C4H8। यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन होंगे तो इस स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या है, C4H8। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है C5H10। अब क्योंकि C5H10 क्या है, एल्कीन है, तो एल्कीन की स्ट्रक्चर बनाते टाइम हमने 5 कार्बन्स बनाए। देखो यहाँ ईच एंड और बेंट पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ भी कार्बन है। अब हमें 10 हाइड्रोजन लगाने हैं तो एक पाई बॉन्ड हमने यहाँ बना दिया इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 3। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। क्योंकि इस कॉर्नर वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1, तो इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं तो इस पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इस वाले ने 2 तो सिंगल और एक पाई बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर 1 हाइड्रोजन लगेगा। सेम कंडीशन इसके साथ ये है, इस कॉर्नर वाले पे भी 3 हाइड्रोजन हम लगाएंगे। तो इसका ये कौन सा फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम कार्बन और हाइड्रोजन को बेंट और एंड पे अज्यूम करते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग एटम्स होते हैं, रिमेनिंग एटम्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्रक्चर बनानी है C2H5OH की, तो C2H5OH की तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी C2H5OH की। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जो दोनों कार्बन है वो कार्बन हमने बना दिए और रिमेनिंग एटम्स कौन से हो गए, जितने भी हुए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन। इन्हें हम हेलोजन के थ्रू ही, हेलोजन को हेलोजन के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे। बस सिर्फ ये एंड और बेंट वाला जो सिस्टम है वो सिर्फ किसके लिए होगा, कार्बन के लिए होगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज। उसमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जितने एटम फॉर्मूला के अंदर प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड हमने पढ़ा एम्फेरिकल फॉर्मूला। एम्फेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट पॉजिटिव रेशियो एटम्स का, वो कहलाता है एम्फेरिकल फॉर्मूला। थर्ड हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसमें मैंने पहला आपको पढ़ाया कंप्लीट या एक्सपेंडेड फॉर्मूला। एक्सपेंडेड फॉर्मूलाज में हम पढ़ते हैं कार्बन के साथ जितने भी एटम जुड़े हुए हैं उनको हम एक्सपेंड करके लिखते हैं, उनके सारे बॉन्ड्स और एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड मैंने आपको पढ़ाया कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में हम सिंगल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, मल्टीपल बॉन्ड्स को एज इट इज लिखते हैं और कार्बन के अलावा जितने भी एटम हैं उसको उसके साथ अटैच्ड हैं तो उसको उसके बाहर ब्रैकेट का नंबर लिख के उसको लिखते हैं। फिर थर्ड हमने पढ़ा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हमने देखा ईच एंड और बेंट पे हमें कार्बन को अज्यूम करना है और कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है और रिमेनिंग जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स को उनके सिंबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। जब कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 4 सिग्मा होंगे। जब कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया तो क्या होगा, 3 सिग्मा प्लस 1 पाई। अब जब कार्बन ने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया तब होगा 2 सिग्मा प्लस 2 पाई। जब कार्बन ने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो 2 सिग्मा 2 पाई
और अगर कार्बन ने अपने दोनों साइड 2 डबल बॉन्ड बनाए हैं तब भी इस कंडीशन में 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट होंगे। अब हमें काउंटिंग करनी है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की। फॉर एग्जांपल हमें काउंट करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। इसमें हमें काउंट करके बताना है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया हाइड्रोजन। अब इसमें हम काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो सिग्मा बॉन्ड की हम काउंटिंग करेंगे। जो सिंगल बॉन्ड है वो सारे क्या हो जाएंगे, सिग्मा हो जाएंगे। और जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में डबल और ट्रिपल, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिग्मा हमारे पास हो गए 11 और पाई हमारे पास हो गया 1। तो इस तरीके से हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में सिग्मा और पाई की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस स्ट्रक्चर में, जो कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमें काउंट करना है सिग्मा और पाई बॉन्डिंग। अब क्योंकि यहाँ सब जगह कार्बन है तो हमें हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए तो एक एक हाइड्रोजन और लगेगा। अब हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो किसी भी एक कॉर्नर से हम नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने नंबरिंग करना स्टार्ट किया। इसके अंदर 8 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 2 पाई बॉन्ड हमें दिख रहे हैं। 8 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर है। ऐसे ही हम बात करें, इसे बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन में हमें काउंट करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स को। सभी कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो रिमेनिंग एक हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब काउंटिंग करें, तो 12 तो इसके अंदर होंगे सिग्मा और 3 इसके अंदर होंगे पाई बॉन्ड्स। इस तरीके से हम किसी भी एटम में, किसी भी स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, वो है टाइप ऑफ कार्बन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कार्बन। इसमें पहला है on the basis of डिग्री। डिग्री मीन्स कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है, उसे बोलते हैं कार्बन की डिग्री। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि कार्बन जो है 4 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का। कौन कौन सा, फर्स्ट है प्राइमरी, और 1 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन जो एक दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन। फॉर एग्जांपल जैसे इस स्ट्रक्चर में हमें देखना है, ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है, इस कंपाउंड के अंदर हमें देखना है कि कितने कार्बन ऐसे हैं जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये कार्बन सीधा इस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ। ऐसे ये कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन कौन सा होगा, 1 डिग्री। तो जो 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन की हम बात करें तो प्राइमरी कार्बन क्या होता है, प्राइमरी कार्बन होता है जो सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ हम इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ऐसे कितने कार्बन हैं जो एक और कार्बन से जुड़े हुए हैं, ओनली एक और। तो ओनली एक और कार्बन कौन सा है, ये वाला। तो ये है, एक तो 1 डिग्री कार्बन है कि ये है 1 डिग्री कार्बन। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हमसे पूछा जाए कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 2 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर में हम बात करें कि 1 डिग्री हाइड्रोजन की,
1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन। अब प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होगा? ऐसे हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड हैं उन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। तो इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कौन है? जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है वो हाइड्रोजन है ये वाले हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6, क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2। एक 1 डिग्री कार्बन पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो 2 पे कितने हो जाएंगे? 6। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? 6 हो गए। ये बात हुई हमारी प्राइमरी कार्बन की। सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया कि टाइप ऑफ कार्बन। टाइप ऑफ कार्बन में पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में पहला हमने पढ़ा प्राइमरी कार्बन। सेकंड देखो, सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेकेंडरी मतलब ऐसा कार्बन जो 2 और कार्बन के साथ जुड़ा होगा। तो ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखें इस एग्जाम्पल में हमें ऐसे कार्बन्स को देखना है जो 2 और कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। ये वाले कॉर्नर वाले कार्बन तो क्या हो गए? 1 डिग्री कार्बन। ये दोनों कार्बन तो क्या है? 1 डिग्री कार्बन। जबकि हम बीच वाले दोनों कार्बन की बात करें तो ये बीच वाले दोनों कार्बन इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन क्या हो जाएंगे? 2 डिग्री कार्बन। क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कार्बन 2 और कार्बन के साथ जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं हम 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंडरी कार्बन हमारे पास कितने हो गए? 2। और एक सेकेंडरी कार्बन की बात करी हमने यहाँ पे। सेकेंडरी कार्बन वो होता है जो 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखो, इसी में बात करते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन, अब सेकेंडरी हाइड्रोजन या 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? जो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसे हम बोलते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 है। और एक 2 डिग्री कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन। एक 2 डिग्री के साथ 2 हाइड्रोजन, तो टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। तो इस स्ट्रक्चर में 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2। और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 4। अगर हम बात करें 1 डिग्री कार्बन की, तो 1 डिग्री कार्बन इसके अंदर है 2 और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। टर्शरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, ऐसा कार्बन जो 3 अनोदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें ऐसे कार्बन सर्च करने हैं जो 3 अनोदर कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस स्ट्रक्चर को देख के पहचानना है कि ऐसे कौन कौन से कार्बन इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं जो 3 अनोदर कार्बन से जुड़े हुए हैं। क्या ये कार्बन 3 अनोदर कार्बन से जुड़ा हुआ है? हाँ, ये 3 अनोदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई इन दोनों कार्बन को हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन। तो इस स्ट्रक्चर में 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2। इसके अंदर 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट हैं। अब इसी में हम बात करें अगर कि 3 डिग्री हाइड्रोजन या टर्शरी H एटम, तो क्योंकि एक 3 डिग्री कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है तो इसमें 2 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं? 2। और 3 डिग्री कार्बन भी 2 ही हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए कि आप बताइए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं और 3 डिग्री कार्बन कितने हैं,
तो इस स्ट्रक्चर को देख के हमें पता चलता है कि इसके अंदर 1 डिग्री कार्बन, ऐसे कार्बन जो एक अदर कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं वो कितने हैं, 4 हैं। तो हमारा आंसर 1 डिग्री कार्बन के रिगार्डिंग क्या होगा, 4। और 2 डिग्री कार्बन, हमें मिडिल में दो ऐसे कार्बन जो दो अनदर कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं वो कितने हैं, 2। और 3 डिग्री कार्बन हमने खुद ने कैलकुलेट किए हैं, वो भी कितने हैं, 2। अब बात आती है हाइड्रोजन की कैलकुलेशन की। तो 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन होते हैं, 3। तो 1 डिग्री के साथ 3, तो 4 1 डिग्री के साथ कितने हो जाएंगे। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ होंगे 12। अगर हम 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 2 डिग्री कार्बन है और एक 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो 2 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4। एक 3 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 1। तो 3 डिग्री कार्बन है तो कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर हमसे इनका ऑर्डर पूछे, रेस्पेक्टिवली ऑर्डर पूछे, तो हम क्या लिखेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन कितने हैं हमारे पास, 4 2 और 2। ठीक है। अब नेक्स्ट जो 4th है, फोर्थ की बात करें तो 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन, ऐसा कार्बन जो 4 अनदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो उसे बोलते हैं हम क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें कि 4 डिग्री कार्बन कौन सा है, ऐसा कार्बन जो 4 अनदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, 4 डिग्री कार्बन। तो ये सारे कार्बन तो 1 अनदर कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तो सब क्या हो जाएंगे, 1 डिग्री कार्बन। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हमसे पूछा जाए कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 डिग्री कार्बन कितने नजर आए, 5। 2 डिग्री कार्बन क्या इस स्ट्रक्चर में है, हाँ है, कितने, 1। 3 डिग्री कार्बन इस स्ट्रक्चर में कितने हैं, 1। और 4 डिग्री कार्बन वो भी 1। अब 1 डिग्री कार्बन 5 है। एक 1 डिग्री कार्बन की में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो 5 1 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक 1 डिग्री कार्बन में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो 5 1 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन, ठीक है, 15। फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, ओनली 2। हम बात करें 3 डिग्री हाइड्रोजन की, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं यहाँ पे, एक, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन भी एक ही है। और 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी भी नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। जब कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट बना लिए हैं, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगने की स्पेस है नहीं, कार्बन ओनली 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए हमेशा 4 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। अब फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था कार्बन के टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री 4 टाइप का कार्बन होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो एक अदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन जो दो अदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। 3 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन जो 3 अनदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और 4 डिग्री के बारे में हमने बात की, तो हमने बताया कि ऐसा कार्बन जो 4 अनदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी में हमने हाइड्रोजन की बात करी। 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाता है। 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी या 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। ऐसे ही हमने देखा कि 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है और 4 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।